हेलो एवरीवन, हम मारवाड़ की राठौड़ डायनेस्टी को स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम रूलर अभय सिंह के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभय सिंह का रूलिंग टाइम 1724 से 1749 एडी के बीच में होता है। अभय सिंह अपने भाई बख्त सिंह के साथ में मिलकर के अपने ही फादर अजीत सिंह को मरवा देते हैं और उसके बाद में अभय सिंह जो है वो मारवाड़ के रूलर बन जाते हैं और अपने भाई बख्त सिंह को नागौर की जागीर वो दे देते हैं। इन दोनों भाइयों का जो नाम है वो एक जगह और आता है। हुर्रा सम्मेलन 1734 एडी में आयोजित करवाया गया था। हुर्रा सम्मेलन को, हुर्रा जो जगह है वो भीलवाड़ा में पड़ती है। इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करवाने का मेन रीजन ये था कि जो मराठा है उनके खिलाफ में कंप्लीट जो राजपूताना के रूलर्स हैं वो एकजुट होकर के लड़ाई करेंगे। हालांकि ये हुर्रा सम्मेलन जो है वो सफल नहीं हो पाया था। इस हुर्रा सम्मेलन में मारवाड़ की तरफ से पार्टिसिपेट किया था अभय सिंह ने और नागौर से पार्टिसिपेट किया था बख्त सिंह ने। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभय सिंह के रूलिंग टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट मारवाड़ वाले रीजन में हुए थे। तो एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जिसको खेजड़ली इंसिडेंट बोलते हैं। थोड़ा पहले से हम थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। जोधपुर में फोर्ट है मेहरानगढ़ फोर्ट। उस फोर्ट में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही थी और उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए कुछ वुड की जरूरत थी। तो सोल्जर्स को आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि आप कुछ वुड लेकर के आओ, कुछ लकड़ियां काट करके लेकर के आओ। तो जो सोल्जर्स हैं वो जंगल में जाते हैं और जो ग्रीन ट्रीज हैं उनको काटने की कोशिश करते हैं। तो उन ग्रीन ट्रीज को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई 363 पीपल के साथ में मिल करके अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस कर देती है और पेड़ों को बचाने में कामयाब हो जाती है। ये जो इंसिडेंट है वो 12 सितंबर 1730 एडी को हुआ था। अगर हम विक्रमी ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो 1787 को ये हुआ था। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्यों है। और अगर विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग हम देखें तो भाद्रपद का जो महीना आता है उसके 10th ब्राइट डे को ये इंसिडेंट होता है। अब अमृता देवी विश्नोई जो है ये बोला जाता है कि वो विश्नोई सेक्ट को फॉलो करती थी, विश्नोई सेक्ट से बिलोंग करती थी और विश्नोई सेक्ट के जो फाउंडर जाम्बो जी उन्होंने अपनी टीचिंग्स में ये बोला था कि पेड़ों को बचाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए उन्होंने उन टीचिंग्स को फॉलो करते हुए ही पेड़ों को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये इंसिडेंट है खेजड़ली जो घटना है, खेजड़ली जो इंसिडेंट है उसको लेकर के क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कौन से रूलर थे उस टाइम जोधपुर के। इसके अलावा क्वेश्चन डेट को लेकर के भी पूछ लिया जाता है या फिर जो सन है, जो ईयर है उसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारा जो ईस्वी सन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ईयर चल रहा था और विक्रमी ईयर के अकॉर्डिंग कौन सा सन उस टाइम चल रहा था। ये जो डिफरेंस है उसको आप यहाँ पर समझिए। देखो, जो हम जनवरी फरवरी वाले जो मंथ हम फॉलो करते हैं ये है ईस्वी। ईस्वी मतलब ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर भी इनको बोलते हैं। एक पोप हुए थे ग्रिगोरियन, उन्होंने इस कैलेंडर को बनाया था। ओके। और दूसरा जो कैलेंडर होता है जिसमें आप चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ जो हिंदी महीने आते हैं उसको बोलते हैं विक्रमी कैलेंडर। ऐसे बोलते हैं कि हमारे इंडिया में कोई विक्रमादित्य राजा हुआ था और उन्होंने उस कैलेंडर को बनाया था। तो ये जो जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर है उससे विक्रमी कैलेंडर जो है वो 57 ईयर्स आगे चलता है। ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब अभी 2022 साल चल रही है तो 2022 में आप 57 ईयर अगर आप जोड़ते हो तो यहाँ पर आता है 2079। ये चल रहा है विक्रमी ईयर। मतलब आप किस तरीके से अब रिलेट कर सकते हो, आपका जो भी बर्थ ईयर है उसमें आपको 57 ईयर्स इंक्लूड करके आपको पता करना है कि जब आप पैदा हुए थे उस समय कौन सा विक्रमी ईयर चल रहा था। तो ये बात आपके समझ में आ गई। दूसरा, हमें पता है कि जो विक्रमी ईयर है उसमें जो मंथ होते हैं वो हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग, मतलब चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ठीक है, इस तरीके से वहां पर महीने होते हैं। तो उसमें जो भाद्रपद जो महीना है उसका 10th ब्राइट डे को ये इंसिडेंट हुआ था। अब 10th ब्राइट डे क्या होता है, जैसे कि हमारे जो ये जनवरी फरवरी वाले जो महीने होते हैं उसमें हमें पता है कि 4 वीक्स to 5 वीक्स होते हैं। सोमवार से जो सप्ताह है वो स्टार्ट होता है और संडे तक चलता है। ठीक है। सेम इसी तरीके से जो हिंदी महीने होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं। मतलब लगभग 30 डेज का जो महीना होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो 15 डेज का और सेकंड जो पार्ट होता है वो भी 15 डेज का। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसमें जो चांद है, जो चंद्रमा है, जो मून है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष या फिर डार्क फोर्टनाइट। इसके अलावा जो लास्ट का जो 15 डेज होता है उसमें चांद मून दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्राइट फोर्टनाइट। ओके।
तो इस ब्राइट फोर्टनाइट के 10th डे मतलब 10वें दिन को ये क्या हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था। भाद्रपद जो मंथ है उसके 10th ब्राइट फोर्टनाइट को ये इंसिडेंट हुआ था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है विक्रमी ईयर में और जो ईसवी जो ईयर है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या कैलेंडर होता है, ये सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आर्ट एंड कल्चर वाले जो प्लेलिस्ट आप जाकर के चैनल पर व्यू कीजिए, उस आर्ट एंड कल्चर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने अच्छे से डिस्क्राइब आपको यहाँ पर समझा रखा है ये जो दोनों कैलेंडर है उनमें जो डिफरेंस है। अब अमृता देवी विश्नोई ने जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की उसको लेकर के प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो अमृता देवी विश्नोई अवार्ड देती है ऐसे लोगों को जो कंजर्वेशन का, एनवायरमेंट कंजर्वेशन का काम करते हैं। इस अवार्ड को 1994 में स्टार्ट किया गया था और 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट, अगर कोई पर्सन फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम करता है उसको, सेकंड कोई पर्सन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का काम करता है उसको, और थर्ड जो है वो एक तरीके से कंबाइंड कैटेगरी है, मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दोनों में अगर काम किया जाता है तो उनको, तो 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। प्रेजेंट टाइम में भी भाद्रपद मंथ का 10th ब्राइट डे जब आता है तो हर साल खेजड़ली में ट्री फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और एक तरीके से जो मेला है, जो फेयर है, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। तो ये खेजड़ली इंसिडेंट को लेकर के, जो विक्रमी ईयर, इन सब को लेकर के बेसिक फैक्ट्स को हमने क्लियर किया। अब अभय सिंह जो रूलर हुए उनके टाइम में कुछ कोर्ट स्कॉलर्स हुए, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट कर्णिदान और सेकंड वीरभान। कर्णिदान ने बुक लिखी सूरज प्रकाश और वीरभान ने बुक लिखी राज रूपक। इन दोनों ही बुक में एक बैटल के बारे में बताया गया है, बैटल ऑफ अहमदाबाद। इस बैटल ऑफ अहमदाबाद को आप इस तरीके से समझिए कि दिल्ली के रूलर होते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। जब मोहम्मद शाह रंगीला होते हैं उस टाइम गुजरात के गवर्नर होते हैं सर बुलंद खान। अब सर बुलंद खान जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर देते हैं, तो उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए मारवाड़ के रूलर अभय सिंह जाते हैं और अभय सिंह और सर बुलंद खान जो गुजरात के गवर्नर हैं उनके बीच में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ अहमदाबाद, और इसमें अभय सिंह की जीत भी हो जाती है। तो इसी बैटल के बारे में, बैटल ऑफ अहमदाबाद के बारे में इन दोनों कोर्ट स्कॉलर में अपनी अपनी बुक में इसके बारे में बताया है। ऐसे बोलते हैं कि जो कर्णिदान है वो खुद इस बैटल में प्रेजेंट थे और उन्होंने इस बैटल का आखुदी का हाल जो है वो सूरज प्रकाश में लिखा। लेकिन जब उसी बैटल के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए गए, मतलब एक तो पूरी बुक लिखी गई फिर उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए, उन शॉर्ट नोट्स को बोलते हैं बिड़द सिंगार। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक कोर्ट स्कॉलर और थे अभय सिंह के रूलिंग टाइम में, जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट ने 2 बुक लिखी, एक अभ्युदय और एक उनके फादर के लिए अजितोदय। ओके, तो ये हमने अभय सिंह जो रूलर हुए मारवाड़ के, उनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन किया जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और PDF जो है वो आपके साथ में शेयर की जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।